सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तजनों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज हम सभी भक्तजन नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की पहली कथा को सुनेंगे। आज से लेके पूरे 9 दिनों तक हम माता रानी के प्रत्येक रूप की कथा को नित्य नियम से सुनेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुनाया जा रहा है। आप सभी भक्तजन जाकर उस दुर्गा सप्तशती का पाठ इस कथा के बाद अवश्य ही करिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो आइए हम सभी भक्तजन माता रानी की प्रथम कथा को प्रारंभ करते हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भक्तजन इस कथा को बीच में ना छोड़िएगा। ऐसा करने से कथा का निरादर होता है। इसलिए अगर आप कथा शुरू करें तो कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। तो आइए जोर से जयकारा लगाकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और कथा को शुरू करिएगा। तो बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय हो। भगवान शिव बोलते हैं, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, आप सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गी आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तो बोलिए अम्बे मात की जय हो। अब हमारी कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान
सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र और अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार पूर्वक कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाली को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन की मनोरथ सिद्ध हो जाती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों के साथ नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें और साथ ही हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण जरूर करें। समस्त पापों को दूर करने वाली इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसकी पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाली इस व्रत की कथा को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आई हुई मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोली, पीठत नाम की मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा माता का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सखी के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर हवन किया करता, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करना। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ भी चाहूँ मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के बिना डरे वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि
पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी। अहो, मेरा बड़ा भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है देवी? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करती हूँ, उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से ही मैं प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा माई, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा माँ की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा माई, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्यों को निरोगी करने वाली हैं, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे माँ, मुझ अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। मैं पिता से तिरस्कार होकर निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी माँ, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोली, हे बृहस्पति देव। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। मैं तुझे ऐसा वर देती हूँ। वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माई दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की
प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती देवी की मूर्तियां चौकी पर स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति आती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फूलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्प से धन की प्राप्ति और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करे। व्रत की कथा को नित्य सुने। आचार्यों को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति देव, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति देव जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्रि का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति देव, यह देवी भगवती की शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। अब हम माता शैलपुत्री की कथा को सुनेंगे। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा माई हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। आइए माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करके हम नवरात्रि के पहले दिन को माता की कृपा से पूर्ण करते हैं। जयकारा मेहरा वाली का, बोल सांचे दरबार की जय। एक बार जब महाप्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शंकर को उधर नहीं बुलाया गया। माता सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने मायके पहुंची तो सिर्फ उनकी माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे।
भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे माता सती को बहुत दुख पहुंचा। वह अपने पति का यह अपमान नहीं सहन कर पाई और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। माता शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। अगर आप सभी भक्तजनों को ये कथा पसंद आई हो तो माता रानी की इच्छा से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। साथ ही इस वीडियो के बाद आप सभी जाकर दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण अवश्य ही करिएगा। मान्यता है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनिष्ट का नाश होता है, घर में सुख शांति का वास होता है और गृह कलेश और धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें माता महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती की महिमा का उल्लेख है। आप सभी उसे जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आप सभी को ये कथाएं पसंद आईं तो अपने दोस्त और परिवारजनों के साथ इन कथाओं को शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे दुर्गा माता की दूसरी शक्ति अर्थात दूसरे स्वरूप की कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय हो।